हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में वाक़ मंगल हाट इलाके में पुलिस की जानिब से चीन का मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस को इत्तला मिली थी कि वहां की दुकानात में चाइनीज़ मांझा फरोख्त किया जा रहा है। पुलिस ने चाइनीज़ मांझा फरोख्त करने वाले 18 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। पुलिस को तहकीकात में पता चला कि तमाम ताजरीन दिल्ली से चाइनीज़ मांझे को लाकर शहर में फरोख्त कर रहे थे। पुलिस की जानिब से पिछले 3 दिनों से इस तरह का मांझा फरोख्त करने वाले ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वाज़ेह है कि शहर और मज़ाफ़ात में पतंगबाजी के दौरान बच्चों समेत 4 अफराद की मौत हो गई और चीन के मांझे से गला कट जाने के नतीजे में लंगर हाउस इलाके में एक फौजी की भी मौत हो गई। संक्रांति के मौके पर पतंग निकालने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक से एक शख्स की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मौजू पोर्टपल्ली में एक पतंग बरखी वायरों में फंस गई थी। शिव कुमार नामी नौजवान ने पतंग निकालने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से झुलस गया। उसे इलाज के लिए जहीराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जख्मों से जानबर ना हो सका। त्योहार के दिन घर में मौत की वजह से उस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीआरएस की रुकने काउंसिल कविता को दिल्ली शराब मामले में एक बार फिर नोटिस जारी किया। ईडी ने मंगल यानी 16 जनवरी को दिल्ली में ईडी के दफ्तर में हाजिर होने के लिए समन जारी किया। मालूम हुआ है कि ईडी हुक्काम ने कविता को माजी में 2 बार नोटिस दिया है। कविता ने ईडी के तरीक़ेकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दायर की है, जिसने 2 दिन तक मामले की जांच की। इतने दिनों बाद ईडी ने कविता को दोबारा नोटिस जारी की, जिससे बीआरएस कायदीन और कारकुनों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इसी दौरान खबर यह आई है कि कविता कल ईडी के सामने हाजिर नहीं होंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वो नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स यानी NACIN के दूसरे कैंपस के साथ साथ जिला सत्यसाई के पालासमुद्रम में कौमी शाहराह का इफ्तिताह अंजाम देंगे। मोदी बजरिए हेलीकॉप्टर 16 जनवरी की दोपहर को जिले सत्यसाई पहुंचेंगे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर मौजूदा आंध्र प्रदेश से किए गए वादे के हिस्से के तौर पर साल 2014 में 730 करोड़ रुपए से इस अकेडमी की मंजूरी अमल में लाई गई थी। रियासती हुकूमत ने इस अकेडमी के लिए 35 एकड़ अराजी अलॉट की है, जो बेंगलुरु एयरपोर्ट से करीब में वाक़ है। जी रुद्राराजू ने पीर को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। रुद्राराजू को 23 नवंबर 2022 को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुकर्रर किया गया था। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक वाइस शर्मिला को APCC का सदर बनाए जाने का इम्कान है। वाइस शर्मिला ने हाल ही में अपनी वायएसआर तेलंगाना पार्टी को कांग्रेस में जम कर दिया था। काबिल जिक्र बात यह है कि वाइस शर्मिला आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाइस जगन मोहन रेड्डी की छोटी बहन है। हालांकि भाई बहन में पिछले 3 सालों से काफ़ी इख्तिलाफात चल रहे हैं। पीर को दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो की परवाज़ में सवार एक मुसाफिर ने पायलट को मुक्का मार दिया। ये पैसेंजर काफ़ी गुस्से में था क्योंकि फ़्लाइट करीब 13 घंटे लेट हो गई थी। माफ़ कीजिएगा, करीब 8 घंटे से ताख़ीर के बाद भी ये फ़्लाइट रवाना नहीं हुई थी। इस फ़्लाइट का नंबर E2175 बताया जा रहा है। ये वाक़या इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से करीब 12:30 बजे के करीब रिपोर्ट हुआ है। ये फ़्लाइट असल में 7:30 बजे इसे परवाज़ भरना था, लेकिन फॉग की वजह से और हद निगाह यानी विजिबिलिटी कम होने की वजह से फ़्लाइट के शेड्यूल पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। इस मामले में कार्रवाई की गई है और उस मुसाफिर के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ऐसे क्या नहीं कर सकते? हम कोहरे की वजह से मुल्क के कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स में ताख़ीर देखी जा रही है और मुसाफिरों का गुस्सा भी देखा जा रहा है। ऐसी ही सूरत हाल विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर देखी गई, जब 6 फ्लाइट्स वहां मंसूख करनी पड़ी क्योंकि विजिबिलिटी
काफ़ी कम थी। सर्द मौसम की वजह से कई परवाजें मनसूख की गई। इंडिगो और एयर इंडिया ने अपनी दिल्ली, विजयवाड़ा, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई से विशाखापट्टनम जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी। दोनों एयरलाइंस मुतबादिल इंतजामात करने में भी नाकाम रहे। इसको लेकर मुसाफिरीन में काफ़ी गुस्सा देखा गया और उन्होंने एहतजाज किया। रकम के लिए मामू ने भांजे का अगवा कर लिया। ताहम पुलिस ने अगवा बच्चे को महफूज तौर पर उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। हैदराबाद के अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद में अगवा की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक लड़के का अगवा करने के बाद उसको छोड़ने के लिए 20 लाख रुपए रैंसम यानी तावान की रकम अदा करने की हिदायत देते हुए उसके वालिदैन को फ़ोन किया गया। इस फ़ोन कॉल के बाद लड़के के वालिदैन ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की, जिसके साथ ही चौकस पुलिस ने मामला दर्ज करके इलाके में लगे CCTV कैमरों के फुटेज का तज्जिया किया, जिस पर पता चला कि लड़के का अगवा उसके मामू ने ही किया। पुलिस ने उस लड़के का पता चलाते हुए उसको उसके मामू के पास से रिहा करवाते हुए महफूज तौर पर उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस ने लड़के के मामू के बशमूल उसके बाद दीगर साथियों के खिलाफ अगवा का मामला दर्ज कर लिया। मटन के लिए हुए झगड़े में हैदराबाद में एक शख्स की जान चली गई। ये वारदात सिकंदराबाद तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में इतवार की रात पेश आई। पुलिस के बमौजूब चारी और अजय नामी दो नौजवानों ने कल रात शराब नोशी की। इसके बाद मटन खाने के मसले पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। चारी ने खंजर से अजय पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से अजय शदीद तौर पर जख्मी हो गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर नाच का पंचनामा किया और इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। नारायणखेड़ पुलिस ने एक शख्स को उसकी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान अब्दुल यूनुस के तौर पर की गई है। ये उसकी दूसरी बीवी है। ये हामिला थी। इस सिलसिले में इस खातून की पहचान अंजुम बेगम के तौर पर की गई है। इस सिलसिले में यूनुस के अफराद ख़ानदान को भी गिरफ्तार किया गया है। उन पर भी इस कत्ल की साजिश रचने का या कत्ल में मदद करने का इल्ज़ाम है। नारायणखेड़ सर्कल इंस्पेक्टर ने मीडिया को इस केस की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और बताया कि यूनुस को जुडिशल रिमांड पर यानी अदालती तहवील में भेज दिया गया है। इटी कंप्लेंट मृतुरालైనటువంటి अंजुम बेगम ने నారాయణఖేడ్లోని SBI బ్యాంక్ దగ్గర లతీఫ్ ఇంటి పైన రెంటెడ్ హౌస్లో ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కొట్టి చంపారని చెప్పి ఫిర్యాదు అందడం జరిగింది. ఇట్టి ఫిర్యాదును మృతురాలి అన్న అయినటువంటి పాషా ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం ప్రారంభించనైనది. ఇట్టి దర్యాప్తులో భాగంగా ఈరోజు నేరస్తులైనటువంటి యూనస్ మరియు అయూబ్తో పాటు మరి ఒక జువెనైల్ నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ పంపించనైనది కోర్టుకి. ఇటు విచారణలో నేరస్తులు తెలిపిన విషయాలు ఏంటంటే तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कुमलापल्ली के महकमे जंगलात के अर्बन पार्क के करीब इतवार की शब उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर दे दी।
तफसीलात के मुताबिक चिन्ना इल्लापुर का रहने वाला श्रीनिवास ऑटो चलाते हुए अपने खानदान का पेट पालता था। वो इस माह की 13 तारीख को अपनी मां, 2 बच्चों, बहनोई, सास और दीगर के साथ अपने ऑटो में नागार्जुना सागर में वाक़ मंदिर गया था। वापसी के दौरान कल रात यह हादसा पेश आया, जिसमें 35 साला श्रीनिवास के बशमूल उसकी मां 60 साला पापम्मा, बेटा 4 साला ऋत्विक और बेटी 2 साला ऋत्विका मौके पर ही हलाक हो गई। श्रीनिवास की सास शांति बहनोई शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इस हादसे में कार में सवार 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए। मुसाफिरों से भरी आरटीसी बस विकाराबाद घाट रोड पर ब्रेक फेल होने की वजह से सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरी। तांडूर डिपो से ताल्लुक रखने वाली बस हैदराबाद से तांडूर के लिए निकली थी। आरटीसी बस में 90 से ज़ायद लोग सवार थे। ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए ड्राइवर ने बस को एनटीआर चौराहे पर रोक दिया था। ताहम अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर को अबूर करने के बाद घाट रोड पर जाते हुए बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए। घबराए हुए ड्राइवर एमडी शफी ने बस के मुसाफिरों को यह बताते हुए मोहतात अंदाज में आगे बढ़ा कि बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 30 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मोगलापाडू इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब 2 टूरिस्ट बसों का तसादम हो गया। हादसा इतना शदीद था कि एक शख्स हलाक और 30 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है, जो पुरी से अन्नावरम जा रहे थे। शहर हैदराबाद में कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर महफूज रहा। पुलिस ने बताया कि पीर की सुबह खैरताबाद में कार डिवाइडर से टकरा गई। कार के एयर बैलून्स के फौरी तौर पर खुल जाने के नतीजे में कार चलाने वाला महफूज रहा। अयोध्या जंक्शन से खैरताबाद जाने के दौरान निरंकारी ट्रैफिक आइलैंड के करीब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार को वहां से हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा कल शब जिले के पोलेपल्ली रामनगर गेट के करीब उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार उलट गई। हादसा इतना शदीद था कि कार को शदीद नुकसान पहुंचा। महलूकीन की शिनाख्त अरविंद और रघुचारी के तौर पर की गई। एक और शख्स जिसकी शिनाख्त डी प्रभाकर के तौर पर की गई है, शदीद तौर पर जख्मी हो गया। मकामी अफराद ने उसको इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। सिद्दीपेट के हुसैनाबाद में एक खौफनाक सड़क हादसा कैमरे में कैद हो गया। वहां एक कार टकराकर उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। इस खौफनाक सड़क हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में कार इंतहाई खौफनाक अंदाज में उलटती दिखाई दे रही है। आला तालीम के लिए अमेरिका रवानगी के अंदरून 17 दिन एक तालिब इल्म की मौत हो गई। तेलंगाना के वनपर्ती जिले से ताल्लुक रखने वाले जी वेंकन्ना का बेटा दिनेश एमएस की तालीम के लिए अमेरिका गया हुआ था। वो हार्टफोर्ड कनेक्टिविटी कॉलेज में ज़ेरे तालीम था। बताया जाता है कि वो अपने कमरे में सो रहा था कि उसके साथ ही आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से ताल्लुक रखने वाले एक तालिब इल्म की हालत नींद में मौत हो गई। दिनेश की मौत की खबर पर उसके घर में गम की लहर दौड़ गई। उसके बाद वेंकन्ना का कहना है कि उसने अपने बेटे की आला तालीम और बेहतर मुलाजिमत के लिए उसको अमेरिका रवाना किया था। बीवी की 5वीं शादी पर उसके चौथे शौहर ने खुदकुशी कर ली। यह अजीबोगरीब वाक़या रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पेश आया। ज़राए के मुताबिक इंदौर से ताल्लुक़ रखने वाले 45 साला सुनील लोहानी ने साल 2018 में खातून से शादी की थी। सुनील की यह चौथी शादी बताई गई है, जबकि उसकी बीवी की भी यह चौथी शादी थी। पिछले 1 साल से इन दोनों के दरमियान झगड़े हो रहे थे, जिसके चलते बीवी अपने माँ बाप के घर चली गई थी। माँ बाप के घर रहते हुए उसने एक और शख्स से शादी कर ली। जब शौहर को अपनी बीवी की 5वीं शादी का इल्म हुआ तो वो दिल बर्दाश्त हो गया और गुज़िश्ता हफ्ते उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान जानबर ना हो सका। मालूम हुआ है कि उसकी बीवी ने उसके खिलाफ पुलिस से मजीद जहेज के लिए हरासानी की भी शिकायत दर्ज करवाई थी। रश्मिका मंदाना और काजोल जैसी कई मशहूर शख्सियात डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुकी हैं और अब इसमें सचिन
सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल हो गया। इस बात की जानकारी खुद हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए दी। उन्होंने डीप फेक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ये वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाई गई है। पोस्ट में सचिन तेंदुलकर ने टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर इजहार फिक्र भी किया। उन्होंने लिखा कि टेक्नोलॉजी का इस तरह से गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियो या ऐप या इश्तिहार आपको अगर नजर आए तो उन्हें फौरन रिपोर्ट करें। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।